हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरा नमस्कार। आज मैं संतोषी माता की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक महिला रहती थी जिसका नाम शांति था। शांति का स्वभाव ऐसा था कि वह हर चीज में संतोष ढूंढ लेती थी, चाहे पति की लापरवाही हो, बच्चे की शैतानी हो या पड़ोसियों की चिक-चिक। लेकिन एक दिन उसने सोचा, मैं इतनी संतोषी हूँ, क्यों न संतोषी माता की पूजा शुरू कर दूं, शायद मेरी दुख कम हो जाए। शांति ने संतोषी माता का व्रत रखने का फैसला किया, लेकिन पहले दिन ही उसका मुश्किल शुरू हो गई। वह सोच रही थी कि फलाहार में क्या खाया जाए। तभी उसकी ननद आधम की, जो खाने में नींबू और अचार के बिना रह नहीं सकती थी। शांति ने उसे समझाने की कोशिश की कि व्रत में खट्टा नहीं खाते, लेकिन ननद ने उसे इस तरह घूरा जैसे शांति ने उसके पेट से खाना छीन लिया हो। पहले दिन शांति ने बड़ी मुश्किल से ननद को शांत किया और फलाहार बनाया, लेकिन जैसे ही उसने खाने की थाली उठाई, उसका बेटा बोल पड़ा, माँ, इस फल में तो खट्टापन है। शांति ने सोचा, हे संतोषी माता, ये तो पहले दिन ही परीक्षा शुरू हो गई। दूसरे दिन शांति ने सोचा कि व्रत में पति से मदद ली जाए। उसने अपने पति से कहा, जरा बाजार से गुड़ और चने ले आना। पति ने कहा, गुड़ चना, यह क्या नई फैशन है। फिर भी वह दुकान चला गया, लेकिन जब वापस आया तो गुड़ की जगह लड्डू और चने की जगह मूंगफली ले आया। शांति ने माथा पीट लिया। उसने सोचा, हे राम, संतोषी माता, यह पति मुझे स्वर्ग का टिकट दिलाने से पहले नर्क का टेलर दिखाएगा। शांति ने व्रत तो शुरू कर दिया था, लेकिन पड़ोसियों का उसकी परेशानी से बड़ा मजा आने लगा। एक दिन पड़ोसी की अम्मा आई और बोली, बहू, यह व्रत तो बड़ा भारी होता है। अगर भूल से खट्टा खा लिया तो माता नाराज हो जाती है। ये सुनकर शांति और परेशान हो गई। उसने तय किया कि वो खट्टे से 10 किलोमीटर दूर रहेगी, लेकिन अम्बा ने जाते जाते इमली का पानी गिरा दिया। शांति का चेहरा ऐसा हो गया जैसे उसकी लॉटरी लगने लगी। तीसरे हफ्ते शांति का बेटा अपने दोस्त के साथ अचार की बोतल लेकर आया। उसने सबके सामने बोला, देखो माँ, यह खाएगी नहीं तो हम सब खाएंगे। बच्चे ने अचार खाते खाते पूरा घर को खट्टा बना दिया। शांति ने संतोषी माता से प्रार्थना की, माता, मुझे शांति दो। वरदान में इन बच्चों को गुड़ चने की थाली में। व्रत के आखिरी हफ्ते में शांति को लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तभी एक नई मुसीबत आ गई। उसका पति अचानक बोला, तुम्हारे व्रत देखकर मैंने भी सोचा कि मैं भी व्रत करूंगा। व्रत शुरू तो किया, लेकिन पहले ही दिन गुपचुप खा लिया। जब शांति को पता चला तो उसने कहा, संतोषी माता को तो मैं मनाऊंगी, लेकिन तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकते। आखिरकार व्रत के 16वें शुक्रवार को शांति ने पूरे शुद्ध से पूजा की। उसने गुड़ चने का भोग लगाया और सबको प्रसाद बांटा, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि उसकी ननद ने चुपके से प्रसाद के साथ अचार भी खा लिया है, तो शांति ने कहा, हे माता, इसे क्षमा करना, ये तो अचार के बिना जीवन जी ही नहीं सकती।
संतोषी माता ने शांति का शुद्ध देखकर उसे आशीर्वाद दिया, लेकिन जाते जाते माता ने एक संदेश दिया, शांति तुम्हारे पति और बच्चे के साथ। यह व्रत करना किसी तपस्या से कम नहीं था। तुम्हारे धैर्य और संतोष ने मुझे प्रभावित कर दिया। अब तुम्हारे घर में हमेशा शांति और मिष्ठान बनी रहेगा। अगर आप भी संतोषी माता का व्रत रखें तो गुड़ चने जरूर खाएं, लेकिन साथ में यह भी सुनिश्चित करें कि घर वाले को व्रत का मतलब ठीक से समझ दे, वरना आप भी शांति की तरह हंसी मजाक का पात्र बन जा सकते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।